Hello bachon, let's read the question. The question says, which one of the following does not correctly represent the correct order of the property indicated against risk? Option A, increasing number of oxidation state. Titanium has less than vanadium. Vanadium has lesser than chromium. Chromium has lesser than manganese. Option B, increasing magnetic moment. Titanium 3 plus has less than vanadium 3 plus. Vanadium 3 plus has less than chromium 3 plus. It has less than Mn 3 plus. Increasing melting points. Mn has maximum, then chromium, then vanadium, then titanium. Increasing second ionization enthalpy. Chromium has the highest one, then Mn, then vanadium, then titanium. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that mainly property of d block elements, it depends on the unpaired electrons present in n-1d orbital. More the number of unpaired electron in n-1d orbital, higher will be the metallic bonding. Accordingly उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर n-1d में ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज्यादा होंगी, क्योंकि वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्डिंग. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो वन बाय वन वी विल चेक कि ये जो गिवन ऑर्डर है वो ठीक है या नहीं है. तो Mn जो होता है उसके पास D5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D5s2, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +7. देन क्रोमियम जो होता है उसका होता है D5s1, तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो मैक्सिमम हो सकता है +6. देन वेनेडियम जो होता है उसका होता है D3s2, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +5. देन टाइटेनियम जो होता है उसका होता है D2s2, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +4. दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ रही है, क्योंकि इसकी +2 से लेके +7 होंगी, इसकी +2 से +6 होंगी, इसकी +2 से +5, इसकी +2 से +4. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यही ऑर्डर होगा, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. फिर है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है. टाइटेनियम है, देन वेनेडियम 3 प्लस है, देन क्रोमियम 3 प्लस है, एंड देन Mn 3 प्लस है. और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है √n+2. ये फॉर्मूला होता है. n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा. अगर हम टाइटेनियम 3 प्लस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, क्योंकि दो s के निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन 3D में से भी निकल जाएगा, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा 1. अगर हम V3 प्लस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D2, तो यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्रोमियम 3 का होगा D3, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और Mn 3 प्लस का होगा D4, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड. तो दैट मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट भी इस ऑर्डर में बढ़ेगा. तो जो बी में हमें ऑप्शन ऑर्डर दिया है वो भी एकदम करेक्ट है मैग्नेटिक मोमेंट का. सी में जो हमें ऑर्डर दिया है वो दिया है मेल्टिंग पॉइंट का. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनिशियली इंक्रीज होता है D5 तक, बट Mn का मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम, बिकॉज इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है D5s2 ऑर्बिटल की, इसीलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में. इसका इंटरेस्ट नहीं होता है, एक तरह से आप कह सकते हो, फर्दर बॉन्ड करने में या फिर इलेक्ट्रॉन देने में या लेने में, बिकॉज इट इज क्वाइट स्टेबल. ये फुली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है, तो इसलिए Mn का जो मेल्टिंग पॉइंट है हाईएस्ट नहीं होता है ग्रुप में, इवन इट इज लोवेस्ट. तो इसलिए हमारा जो डी में ऑर्डर दिया है वो रॉन्ग ऑर्डर है. सी में ऑर्डर दिया है, सॉरी, जो सी में ऑर्डर दिया है वो रॉन्ग ऑर्डर है. और डी में हम देखें तो हमें दिया है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो टाइटेनियम का अगर हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 3d2 4s2. वेनेडियम का लिखेंगे 3d3 4s2. मैंगनीज का लिखेंगे 3d5 4s2. और क्रोमियम का लिखेंगे 3d5 4s1. अब इन्होंने पूछा है हमसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम प्लस, मैंगनीज प्लस और क्रोमियम प्लस ऑलरेडी बन चुके हैं. उसके बाद हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा. इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम प्लस की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड में से इन्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और क्योंकि हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल होगा, तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज हायर देन मैंगनीज.
और ये ही करेक्ट ऑर्डर होगा। दैट मीन्स जो डी में हमें ऑर्डर दिया है वो करेक्ट ऑर्डर है। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है या इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।